ओप्पो का नया Reno 16 आ चुका है। इसके अंदर एक Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 4 एंड अगर कैमरास के बारे में बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड तीनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं, जिसमें से एक प्राइमरी कैमरा है, एक अल्ट्रा वाइड है एंड एक 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो कैमरा। एंड अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो ये भी 50 मेगापिक्सल का ही मिलेगा। एंड ये वीडियो में देखेंगे कि इसका कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, डे लाइट में कैसा फोटोज आता है, लो लाइट में कैसा आता है, पोर्ट्रेट मोड कैसा है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज भी। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो गिसबॉट एंड दिस इज द कैमरा रिव्यू ऑफ द Oppo Reno 16। Let's get started। Reno 16 का कैमरा UI इज अ टिपिकल Oppo फोन। तो यहाँ पे फोटोज मिल जाएंगे आपको, नीचे वीडियोस है, पोर्ट्रेट मोड है एंड देयर इज एन ऑप्शन फॉर मोर जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फोटो मोड में 0.6x से लेके 7x तक जा सकते हो आप, क्विक एक्सेस मिलेगा इसका बटन्स के थ्रू एंड बाकी डिजिटल जूम पूरा 120x तक जा सकता है। पोर्ट्रेट मोड में 1x से लेके 3.5x तक जा सकता है मैक्सिमम एंड पोर्ट्रेट एंड फोटोज दोनों में भर के फिल्टर्स है टू चेक एंड ट्वीक अराउंड विद। वीडियो मोड में ये मैक्सिमम 4K 60 FPS तक कर सकता है एंड यहाँ पे भी लेंस के बीच में स्विच कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम ये 18x तक कर सकता है। प्रो वीडियो मोड भी मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा और मैनुअल कंट्रोल मिल जाता है, तो आप ISO नंबर्स चेंज कर सकते हो यहाँ पे एंड शटर स्पीड भी स्विच कर सकते हो। फोटोज पे एक नजर मारते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद डे लाइट इमेजेस। प्राइमरी कैमरा से खींचे गए फोटोज आर वेल लिट, डायनेमिक रेंज बढ़िया आ जाता है एंड ओवरऑल फोटोज में डिटेल्स भी है इफ यू जूम इन। शटर इज ऑल्सो फास्ट, तो अगर आप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के फोटो ले रहे हो, जैसे बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं तभी, या कार्स अगर यहाँ फास्ट जा रहे हैं तो उसके भी फोटोज ले रहे हो, तो दिस डज अ गुड जॉब। बट ये 26 mm पे फोटोज लेता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइमरी कैमरास दूसरे फोन्स में जो मिलते हैं, जो यूजुअली 23 mm पे लेते हैं या 24 mm पे लेते हैं, लाइक द Xiaomi 17T ऑल्सो। तो इमेज यहाँ पे थोड़ा और जूम्ड इन रहेगा, तो आपको फोटोज फ्रेम करना है उस हिसाब से। कलर्स बढ़िया आते हैं मेन कैमरा से एंड दे डोंट गो ओवरबोर्ड विद द सैचुरेशन एंड वाइब्रेंसी लेवल। तो ग्रीन हो या येलो रेड्स वगैरह हो, अगर ट्रीज पे ग्रीन्स है एंड ओवरऑल अगर फोटोज में कहीं रेड है तो वो नेचुरल लगते हैं एंड ज्यादा पुश्ड नहीं लगते हैं। डिजिटली जूम फोटोज भी ठीक आते हैं। यहाँ पे AI किक इन हो जाता है एक पॉइंट के बाद। फॉर एग्जांपल ये 30x पे खींची गई फोटो है एंड दिस इज 120x वाला फोटो एंड दोनों ही इमेजेस में AI किक इन हो चुका है। 2 to 3 सेकंड लग जाता है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए, ताकि डिटेल्स थोड़ा और शार्प हो जाए। AI ने अपस्केल किया है, वो थोड़ा अपरेंट हो जाता है यहाँ पे, बट ओनली इफ यू जूम इन टू मच। वैसे ये जो अपस्केलिंग है वो स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स पे ही टिक लगता है, नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट या ह्यूमन। अब अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा पे आए तो दिस टेक्स फोटोज एट 15 mm। वाइड पर्सपेक्टिव दे देता है ये, कलर साइंस प्राइमरी कैमरा जैसा ही है, डिस्टॉर्शन एजेस पे विजिबल है, बट दैट्स प्रीटी मच द नेचर ऑफ दिस लेंस। 3.5x वाले टेलीफोटो कैमरा से क्लोजअप फोटोज अगर ले फॉर एग्जांपल फ्लावर्स वगैरह के, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फोटो लिया गया है फ्लावर का, पीछे जो कार है वो एकदम बैकग्राउंड में ब्लर हो चुका है। दिस इज टेकन इन द नॉर्मल मोड एंड नॉट पोर्ट्रेट मोड। तो यहाँ पे जो नेचुरली डेप्थ आ रही है दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। दैट पर्टिकुलर फोटो वाज क्लिक्ड एट f2.8, बाकी ये वेरिएबल होता है तो इट कीप स्विचिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द बोकर फॉल ऑफ लाइक आई सेड इज क्वाइट नेचुरल एंड ये 85 mm पे फोटोज खींचता है, तो इमेजेस आर थोड़ा ज्यादा जूम्ड इन, अनलाइक 3x टेलीफोटो कैमरा जो मिलते हैं दूसरे फोन्स में जो 70 mm या 75 mm पे लेते हैं। सो यू हैव टू एडजस्ट स्लाइटली व्हेन टेकिंग ह्यूमन पोर्ट्रेट, थोड़ा आगे पीछे हो जाना पड़ता है। पोर्ट्रेट मोड में ये लेंस सबसे ज्यादा काम में आता है फॉर सम ग्रेट फोटोज, बी इट ह्यूमन और फ्लावर्स या अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक कंट्रोलर्स एंड गेमिंग कंसोल्स वगैरह। एज डिटेक्शन इज वेरी गुड एंड फ्लॉलेसली इसने अब तक सारे सब्जेक्ट्स के अराउंड ब्लर किया है इन डे लाइट एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जैसे लीव्स का जो फोटो हो वो भी अच्छे से हैंडल कर देता है इन जस्ट अ सिंगल क्लिक, व्हिच इज क्वाइट गुड। बस ये 2-3 सेकंड ले लेता है प्रोसेस करने के लिए इमेज को बढ़िया तरीके से, बट दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम। माय ओनली ग्राइप इज दैट इसका जो फोकसिंग डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है, तो ये हमेशा उसके UI में मूव अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट बोलता है एंड कभी-कभी फोकसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली लो लाइट सिचुएशंस में। बाकी दिस लेंस इज गुड फॉर ह्यूमन पोर्ट्रेट्स ऑल्सो। एज डिटेक्शन इज गुड यहाँ पे भी, स्पेशली अराउंड हेयर, लेकिन स्किन टोन्स थोड़ा ज्यादा व्हाइटिश एंड वॉश्ड आउट कर देता है ये, जो एक्चुअल में केस नहीं था, जो नेचुरली दिखता है वैसा नहीं था, इवन तो देयर वाज लाइट कमिंग इन, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस कर देता है व्हिच आई पर्सनली डोंट लाइक। अब अगर लो लाइट इमेजेस की बात करें तो इट्स डिसेंट। अगर इनफ आर्टिफिशियल लाइट है तो इसका शटर इज फास्ट इनफ, बट थोड़ा भी कम हो गया तो इट टेक्स टाइम, सो यू हैव टू कीप योर हैंड स्टेडी व्हेन द नाइट मोड इज ऑन। ऑल्सो ये Reno 16 का जो प्राइमरी कैमरा है इट डजंट लाइक ब्राइट लाइट सोर्सेज, तो यहाँ पे
जो नियॉन लाइट सोर्सेज है या स्ट्रीट लाइट्स है वो थोड़े ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाता है, तो उसके पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ वो आपको फिलहाल दिखेगा नहीं बिकॉज वो ओवर एक्सपोज हो चुका है। डिटेल्स ठीक ठाक आ जाता है अनलेस एंड अनटिल यू जूम इन एंड पिक्सल क्लिप करके देखो कितना वॉश्ड आउट है वो। बट अगर आप 1x पे ही फोटोज देख रहे हो विदाउट जूमिंग इन, द डिटेल्स आर क्वाइट गुड। टेलीफोटो लेंस डज अ फेयरली डिसेंट जॉब यहाँ पे। अगर फूड इमेजेस ले रहे हो तो डिटेल्स बढ़िया आते हैं डिस्पाइट वेरी डल लाइटिंग जो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में खींची गई थी फोटो वहाँ पे। बट समटाइम्स फोकसिंग में इश्यूज हो जाते हैं, बट यू हैव टू रीपोजिशन योरसेल्फ क्वाइट अ बिट टू मेक श्योर कि जो इमेज है वो आपके हिसाब से आ रही है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा आपको। तो ओवरऑल पूरे फोन में 50 मेगापिक्सल के कैमरास ही भरे हुए हैं। एंड हियर यू कैन स्विच बिटवीन 0.6x, 1x एंड 2x। एंड हियर इज अ फोटो फ्रॉम द पोर्ट्रेट मोड एंड ये अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर कर देता है। एंड स्किन टोन्स आर ऑल्सो एक्यूरेट। एंड अगर पीछे भी ज्यादा ब्राइट सोर्सेज है लाइट के तो भी ये ठीक ठाक फोटोज ले लेता है बाय हैंडलिंग द डायनेमिक रेंज। बिसाइड्स ऑल दिस इसके फोटोज ऐप में बहुत सारे फीचर्स है लाइक रिकम्पोज, AI इरेजर, रिमूव रिफ्लेक्शंस एंड मेरा जो फेवरेट निकला है वो है पॉप आउट, जो सोशल मीडिया के लिए काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, स्पेशली इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो अगर आप 3-4 फोटोज एक साथ कोलाज में डाल दो तो अगर एक सब्जेक्ट है वहाँ पे तो वो स्पेसिफिकली आप पॉप आउट कर सकते हो, तो वो थोड़ा अलग से स्टैंड आउट होता है। तो ये रेयर कैमरा से 4K 60 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है। 1080p भी 60 FPS मिल जाएगा आपको, लेकिन 4K इज द मैक्सिमम। एंड फ्रंट कैमरा से भी ये 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर आप रेयर कैमरा से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो एंड कुछ व्लॉग स्टाइल वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो यू कैन स्विच बिटवीन द लेंसेज। अभी 4K 60 FPS पे रेयर कैमरा से शूट हो रहा है ये वीडियो एंड आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन की। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पे एंड जो आवाज़ भी आपको आ रही है वो भी ओप्पो रेनो 16 के माइक से ही आ रही है फ़िलहाल के लिए। अगर मैं यहाँ वहाँ पहन कर तो थोड़ा फास्ट चलता हूँ तो दिस इज़ हाउ द फुटेज इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय द रेयर कैमरा। एंड यहाँ पे मैं जूम इन भी कर सकता हूँ 1x, 2x, 3.5, 7, मैक्सिमम ये 18 तक जाएगा और 0.6x पे भी जा सकता है ये। तो अभी ओप्पो रेनो 16 के फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ मैं। फ्रंट कैमरा पे भी ये 4K 60 FPS तक मैक्स जा सकता है। यहाँ पे 0.6x पे शूट हो रहा है अभी, 1 कर दिया मैंने अभी एंड ये मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। फ्रंट कैमरा एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। ऊपर से सन आएगी अभी एंड यू कैन सी हाउ द डायनेमिक रेंज इज़ बीइंग हैंडल्ड हियर। बाकी जो आवाज़ भी आ रही है आपको वो भी ओप्पो रेनो 16 के माइक्रोफोन से ही आ रही है डायरेक्टली। अभी ऑडियो फोकस बंद रखा है मैंने एंड अभी मैंने चालू कर दिया ऑडियो फोकस, तो इट शुड आइडियली सप्रेस द बैकग्राउंड नॉइज़। अभी जो एक जनरेटर की तरफ जा रहा हूँ मैं तो उसकी आवाज़ भी आने वाली होगी एंड लेट्स सी ये ओप्पो रेनो 16 कितने अच्छे से साउंड को बचा के रख सकता है, बैकग्राउंड नॉइज़ को हटा के रख सकता है। आप लोग कमेंट्स में आके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ओप्पो रेनो 16 का फ्रंट कैमरा जो है, जो फ्रंट कैमरा का वीडियो है वो, एंड स्टेबलाइजेशन भी कैसा लग रहा है। टू मी यहाँ पे व्यू फाइंडर पे तो काफी बढ़िया लग रहा है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स हियर एंड अच्छे से फोकस में भी रख रहा है ये। स्किन टोन्स भी एकदम बढ़िया लग रहे हैं। तो क्या आपको रेनो 16 लेना चाहिए प्योरली फॉर द कैमराज? ओवरऑल एक अच्छा पैकेज देता है ये। तीनों रेयर कैमराज हैव बीन कंसिस्टेंट मेरे टेस्टिंग के टाइम पे। तो कलर्स, डिटेल्स एंड फोटो क्लिकिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा रहा है इन माय पर्टिकुलर टेस्टिंग। अगर लास्ट ईयर के रेनो 15 के साथ थोड़ा कंपेयर करें तो ये रेनो 15 के कंपैरिजन में सिर्फ अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो ही अपग्रेड हुआ है। तो अगर आपके पास अभी रेनो 15 है तो देयर इज नो नीड टू अपग्रेड। बट इफ यू आर बाइंग अ फोन फॉर डिसेंट कैमरा एक्सपीरियंस एंड आपको पहला फोन लेना है अराउंड 60,000 62,000 का आने वाला है ये, तो द रेनो 16 कैन बी अ गुड चॉइस। अगर यही प्राइस पे ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो यहाँ पे आपको Vivo X200T मिल जाएगा, Motorola सिग्नेचर है एंड Xiaomi 17T भी है, जो आप देख सकते हो ये सेम कैमरा कैपेबिलिटीज के अराउंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट दीज आर डेफिनेटली गुड ऑल्टरनेटिव्स टू कीप इन माइंड। तो अगर आपको और कोई सवाल है फोन के बारे में या मार्केट के बारे में, आपको कौन सा लेना चाहिए उसके बारे में, तो नीचे कमेंट कर देना। आई विल मेक श्योर टू आंसर देम। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं, डिटेल्ड इन डेप्थ कैमरा रिव्यूज एंड मोर अदर टेस्टिंग के अराउंड, तो गिज़बॉट को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट भी कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।